आखिरी चीख और राजनीति का आखिरी दाव तब तक चला नहीं जाता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ आज़ादी से पहले भारत में हुआ था। हिंदू डोमिनेट और मुस्लिम डोमिनेट वाले हिस्सों में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हुए थे। दंगों को देखते हुए हजारों लोगों ने इधर से उधर पलायन किया, यानी कि माइग्रेट किया। इतने बड़े उथल पुथल के बावजूद एक हमारे सुप्रीम नेताजी को अपनी सियार की पेटी खो जाने का डर सता रहा था। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे जब पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, तो एक 77 साल का बुढ़ा कोलकाता की दंगाग्रस्त गलियों में शांति खोज रहा था। Gandhi, on his way from Delhi to East Bengal, arrived in the city. Our exclusive newsreel picture shows him with the governors. आजादी से पहले पर्दे के पीछे क्या क्या खेल हुए, कौन लोग गुनहगार थे जिन्होंने पार्टीशन को अंतिम रूपरेखा दी, आइए उन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। अनडिवाइडेड इंडिया में दो सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, लेकिन दोनों ही अपने अंतिम दौर में एक दूसरे के विचारों से सहमत नजर नहीं आती थी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया जाए और हमें एक मुस्लिम राष्ट्र मिले, लेकिन कांग्रेस धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं चाहती थी। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स भी नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में सत्ता स्थानांतरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के विभाजन को भी टाला जा सके और भारत को आजादी भी दे दी जाए। इसके मुख्य बिंदु थे, भारत के अंदर अलग अलग प्रांतों का समूह बनाया जाए, एक हिंदू डोमिनेट वाला हिस्सा हो और एक मुस्लिम डोमिनेट वाला हिस्सा हो। केंद्रीय सत्ता के हाथ में विदेश नीति और सेना हो, संविधान सभा का गठन किया जाए। दोनों ने ही कैबिनेट मिशन को हरी झंडी दे दी, क्योंकि उन्हें प्रतीत होता था कैबिनेट मिशन ही भारत के विभाजन को टाल सकता है। कांग्रेस ने मरे मन से इसे स्वीकार तो कर लिया, लेकिन नेहरू को कहीं ना कहीं लग रहा था कि भारत के अंदर ही कई भारत बनाने की योजना। 1946 में कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को मान तो लिया था, लेकिन नेहरू ने अपने बयान में कहा था संविधान सभा के गठन होने के बाद संविधान सभा स्वतंत्र होगी और इस पर पुनः विचार किया जाएगा, यानी कि संविधान सभा किसी भी पॉलिसी को बदलने में सक्षम हो सकती है। नेहरू के इस बयान से मोहम्मद अली जिन्ना इतने आक्रोशित हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू को कहा था, आप कैसा भारत चाहते हैं, अगर आप युद्ध चाहते हैं तो हमें वो भी मंजूर है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 में कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की घोषणा कर दी, जिसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम राष्ट्र की आवाज को जोरदार तरीके से उठाना। डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा भड़काऊ भाषण दिए गए, जिससे सुनने आई वहां जनता आक्रोशित हो गई और देखते ही देखते ये सम्मेलन दंगों की चपेट में आ गया, जिसमें हजारों हिंदू लोगों की जान चली गई। हालांकि कुछ मुस्लिम लोग भी इस दंगे की चपेट में मारे गए। यह दंगा कोलकाता के इतिहास में सबसे बड़ा दंगा था। इस दंगे ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया था। दोस्तों, पंजाब दंगों की चपेट में धधक रहा था, निहत्थे लोग मारे जा रहे थे और दंगाई उत्पात मचा रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी और अधिकारी लोग इन दंगों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे। पुलिसकर्मी और अधिकारी लोग अपने जान माल की सुरक्षा में लगे हुए थे। कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों में भी ये भावना पनप रही थी कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। इसलिए अब कांग्रेस को महसूस होने लगा था कि अब विभाजन को टाला नहीं जा सकता। कांग्रेस ने एक योजना बनाई कि पंजाब को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा और ऐसे ही बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। पश्चिमी पंजाब मुस्लिम डोमिनेट वाला हिस्सा बनेगा और ऐसे ही पूर्वी बंगाल मुस्लिम डोमिनेट वाला हिस्सा बनेगा और पश्चिमी बंगाल हिंदू डोमिनेट वाला हिस्सा बनेगा।